हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो लेसन है अपने चैप्टर जो 8 वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में जाना। इसके जो अलग अलग ऑक्यूपेशन है जिसमें अपने हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल ग्राजिंग, एग्रीकल्चर जो है उनके बारे में अपने यहाँ पे पढ़ चुके हैं डिटेल में। आज जो इसमें टॉपिक रहेगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में वो रहेगा माइनिंग। माइनिंग की बात की जाए, देखिए माइनिंग जो है अपने जो माइनिंग इंडस्ट्री है या अपने ये कहते हैं भी माइनिंग जो है वो क्या है। तो माइनिंग की देखिए अर्थ की जो सरफेस है, उस अर्थ की सरफेस के अंदर जो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है, उस डीपेस्ट पार्ट से जो अपने मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना या एक्सट्रैक्टेड कर उनको बाहर निकाल कर लेके आना, वो अपने माइनिंग कहलाती है। माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो काफी अपने फ्लोराइज हुई है प्रेजेंट टाइम के अंदर देखा जाए तो, और बहुत ज्यादा इसका जो है डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि मिनरल्स जो हैं उन मिनरल्स से अपनी जो डेली नीड्स हैं वो काफी इंप्रूवमेंट हो रही है, और उनके डेली नीड के कारण अपनी इनकी जो डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के कारण इनकी ज्यादा से ज्यादा अपने को आवश्यकता हो। माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो माइनिंग इंडस्ट्री देखिए कहां पर फ्लोराइज होती है, वहां पर अपने माइनिंग इंडस्ट्री फ्लोराइज एट प्लेस वेयर मिनरल वेल्थ इज फाउंड, यानी जहां पर मिनरल वेल्थ जो है फाउंड होगी उस प्लेस के ऊपर जो है माइनिंग इंडस्ट्री लगेगी। और नेचुरली अपने मिनरल्स जो हैं वो अपने को मिलते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है और अर्थ के अंदर डीपेस्ट पार्ट तक, यानी अर्थ के अंदर डीप जाकर वहां से किया जाता है और अर्थ के सरफेस से अपने मिनरल्स निकाले जाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो होते हैं वो अपने नेचुरल जो नेचुरल केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं या कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपने मिनरल्स में आते हैं। इनको अपने डिफाइन कर सकते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, यानी जो मिनरल होता है उस मिनरल में केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसकी जरूरत होती है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो माइनिंग की बात कर रहे हैं तो माइनिंग क्या होता है, द प्लेस फ्रॉम, माइनिंग क्या होता है, द प्लेस फ्रॉम विच मिनरल्स आर extracted are called mines या माइनिंग, यानी उनको माइंस कहते हैं, खान कहते हैं। खान जहां से अपने मिनिमल्स ये निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं मिनरल्स को, वो होती है माइन, यानी खान होती है। और माइंस से जब ये मिनरल किसी मीन के द्वारा से निकाले जाते हैं तो वो अपने माइनिंग के अंदर आ जाता है, मीन के द्वारा निकाले जाते हैं तो वो माइनिंग में आता है और माइनिंग कहलाता है। तो माइनिंग जो प्रोसेस है ये अपने चलती है। तो अपने अब माइनिंग जो प्रोसेस है इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें जो आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइनिंग एक्टिविटी, यानी फैक्टर जो है इसको इफेक्ट करने वाले या इन्फ्लुएंसिंग जो होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइनिंग एक्टिविटी, यानी फैक्टर जो है इसको इंप्रूव करने वाले कौन से होते हैं। तो देखिए माइनिंग जो होता है मिनरल्स का, या ये कह सकते हैं भी माइनिंग जो मिनरल्स हैं उनका जो पॉसिबल जो होता है, या उनके जो मिनरल्स जिस रीजन के अंदर मिनरल्स मिलते हैं उन रीजन से अपने जो है माइनिंग के द्वारा मिनरल्स निकाला जाता है और पॉसिबल होता है। तो वहां पर फिजिकल और ह्यूमन जो कंडीशंस होती है, वो फिजिकल और ह्यूमन जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन जो है मिनरल्स की जो माइनिंग है, इस मिनरल की माइनिंग को अपने इन्फ्लुएंसिंग करती है। तो इसमें दो टाइप की अपने कंडीशंस आती है। पहली आती है नेचुरल कंडीशन, इसमें पहली आती है नेचुरल कंडीशंस। अब नेचुरल कंडीशंस की बात हो रही है तो देखिए नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, मेनली जहां पर मिनरल डिपॉजिट मिलता है नेचुरल रूप से,
भी मिनरल डिपॉजिट मिलेगा, क्वालिटी ऑफ मिनरल्स जो है, यानी इसमें जो है मिनरल डिपॉजिट, क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की जो क्वालिटी है वो इसमें आ जाती है। मिनरल्स क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, क्वांटिटी, टाइप्स, इसके टाइप्स क्या हैं वो आ जाता है। रिचनेस ऑफ मिनरल, मिनरल की रिचनेस कितनी है, और जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उन मिनरल्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली किस टाइप के मिनरल्स जो हैं उस रीजन के अंदर मिल रहे हैं, या कितने मिनरल अपने को वहां पे मिल सकते हैं, और मार्केट प्लेस उनके पास है या नहीं है। तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे आती है नेचुरल कंडीशन में। सेकंड इसमें जो आता है वो आता है ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशंस। अब ह्यूमन कंडीशंस की बात करें तो जो ह्यूमन कंडीशन जो है, जो ह्यूमन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने करता है वो इसमें आता है। तो मेनली जो अपने ह्यूमन कंडीशन जो है उसके अंदर मेनली जो इंक्लूड किया जाता है वो क्या जाता है, डिमांड ऑफ मिनरल, यानी डिमांड कितनी है इसकी, डिमांड मिनरल की, डिमांड ऑफ मिनरल जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। भी डिमांड जो है वो मिनरल की कितनी रही है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या है, इसका फैसिलिटी क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, कैपिटल जो है, लेबर है, ठीक है, कैपिटल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी अपने फैसिलिटीज हैं वो सारी आ जाएंगी। टेक्निकल डेवलपमेंट वहां पे क्या हुआ है, या किस प्रकार के टेक्निकल डेवलपमेंट से इसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वहां की क्या है, एटसेट्रा, जो है वो ह्यूमन अपने जो कंडीशंस होती हैं उसमें ऐड किया जाता है। तो ह्यूमन कंडीशंस में ये होता है डिमांड वगैरह जो है इसको ऐड कर लिया जाता है। तो ये माइनिंग कैटेगरी के अंदर आता है अपने फैक्टर्स। अब ये हो गए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइनिंग एक्टिविटी। इसके बाद में जो अपना पॉइंट आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, या विशेषताएं देखिए क्या होती है। तो इसकी विशेषता क्या है, देयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब इज अनइक्वल, यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या मिलता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन इनका अनइक्वल मिलेगा। मोस्ट मिनरल्स जो होते हैं, मोस्ट मिनरल्स आर ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो डेफिनेट उनकी कंपोजिशन होती है, डेफिनेटली उनका स्ट्रक्चर होता है, यानी वो क्या है, अनचेंजेबल होते हैं, यानी उनको चेंज नहीं कर सकते। तो इनकी क्या होती है, डेफिनेट कंपोजिशन एंड अनचेंजेबल होते हैं। ये अनचेंजेबल होते हैं यानी इनको अपने चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जिस स्ट्रक्चर में मिलेंगे उसी स्ट्रक्चर में होता है मोस्ट ऑफ मिनरल्स की। इसके बाद जो बात आती है उसमें ये बात आती है, मोस्ट ऑफ मिनरल्स जो हैं वो हिडन डीप इनसाइड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के अंदर इनसाइड से निकाले जाते हैं, डीपेस्ट पार्ट से। इनका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसके अंदर इनके जो अपने नेसेसिटी जो रहती है वो रहती है यूज कैपिटल की, लेबर की, एडवांस टेक्नोलॉजी की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है इसके। कोई भी कंट्री जो है, यानी नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कोई भी जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स के अंदर। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन है, मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन है या यूज है, या एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ मिनरल्स जो है वो डिपेंड करता है इनकी जो मार्केट के अंदर डिमांड है उसके ऊपर। मार्केट और डिमांड जो है उन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होती है। इसके बाद अपने थर्ड पॉइंट जो आता है इसके अंदर माइनिंग के अंदर ही, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। सी नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स।
यानी मिनरल्स जो हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो देखिए अगर मिनरल्स की बात की जाए तो अपने अर्थ के ऊपर बात करें मिनरल्स, तो मोर देन 1600 मिनरल्स जो है वो फाउंड होते हैं। मोर देन 1600 मिनरल्स आर फाउंड अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट है उस अर्थ की क्रस्ट पर 1600 प्रकार के अपने मिनरल जो है वो प्राप्त होते हैं। इनमें से आउट ऑफ दीज, यानी ये कह सकते हैं आउट ऑफ दीज अबाउट 200 मिलियन, यानी आउट ऑफ दीज अबाउट 200 मिनरल्स, यानी 200 जो मिनरल्स हैं वो 200 मिनरल्स जो हैं बीइंग प्रोड्यूस्ड किए जा रहे हैं, यानी ये जो हैं प्रोड्यूस्ड किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ओनली इंडस्ट्रियल यूज के लिए 200 किए जा रहे हैं। इनके अंदर लगभग अपने 800 मिनरल्स जो हैं वो अब मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज अपनी इकोनॉमी है उस मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर भी 800 जो है मिनरल्स वो यूज किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके जो मिनरल्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इसके अलावा अपने जो मिनरल्स हैं इनको 3 कैटेगरी में आगे डिवाइड कर सकते हैं अपने, यानी मेजर जो मिनरल्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में आते हैं। एक तो आता है मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल्स। सेकंड आता है इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स। थर्ड इसमें आता है फ्यूल मिनरल्स जो है ये आता है। मेटलिक मिनरल्स की बात करें तो मेटलिक मिनरल का मीन्स ये होता है भी जो वो इस टाइप का मिनरल जिसके अंदर मेटल पाया जाता है वो मेटलिक मिनरल में आता है। जैसे अपने फेरस है, आयरन है, ठीक है, सिल्वर है, सॉरी सिल्वर नहीं एल्यूमिनियम है, तो ये इसमें आते हैं। लाइमस्टोन जो है, ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटलिक में आती है। फ्यूल मिनरल्स के अंदर जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो ये फ्यूल मिनरल्स में आते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्या है आगे अपने डिवाइडेशन किया जाता है फ्यूल मिनरल्स में, इनमें। तो ये अपने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में आता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बाद में चौथा जो इसमें पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के अंदर देखा जाए तो मेनली जो ये पाए जाते हैं वो 3 टाइप्स की जो अपने रॉक्स पाई जाती हैं, उन रॉक्स में ये पाए जाते हैं। तो वो 3 टाइप की रॉक्स कौन सी है जिनके अंदर मिनरल्स मिलते हैं? तो वो 3 टाइप की रॉक्स जो है वो फर्स्ट आती है इग्नियस रॉक्स, सेकंड आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, थर्ड जो आती है वो आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये 3 टाइप की जो रॉक्स हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है मिनरल्स का। तो इग्नियस रॉक्स की अगर बात करें तो इग्नियस रॉक्स के अंदर जो अपने मिनरल्स मिलते हैं उनके अंदर अगर लाइक एज अपने बात करें जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, ठीक है, लेड है, एक्सेट्रा जो है वो इग्नियस रॉक के अंदर मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, तो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर अपने जो मिलते हैं उसमें ग्रेफाइट, डायमंड, मार्बल एक्सेट्रा जो है वो अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स में इनका पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस वगैरह जो है वो अपने सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो इस टाइप से इन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका इन 3 टाइप की जो रॉक्स है इन रॉक्स के अंदर पाया जाता है मिनरल्स का। इसके अलावा अगर अपने डेवलपमेंट की बात करें, आज अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादातर जो अपने इंडस्ट्रीज की बात करें
तो वो इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, और मिनरल का जो अपने है यूज, उसका अपने यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो लगातार इनका यूज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो है अपना फ्यूचर आएगा उसमें मिनरल्स की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये मिनरल्स जो है इनके बारे में आज अपना ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं अपने वो भी कंप्लीट होते हैं, यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो भी अपना कंप्लीट होता है लेसन। तो ये लेसन जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आगे आज अपने जो है 9th चैप्टर की बात करेंगे। अब चैप्टर 9th जो है उसकी बात करेंगे। चैप्टर 9 आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस जो हैं ये इसमें ऐड किया जाता है। तो देखिए अपने इससे पहले जो की थी अपने एक्टिविटीज, वो अपने एक्टिविटी की थी प्राइमरी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन किया था। तो ऑल एक्टिविटीज, यानी जो ऑल एक्टिविटीज होती है प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर, उन प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर जो एक्टिविटीज हुई है उन एक्टिविटीज को सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या किया जाता है, उनको रिफाइन कर या उनका रिप्रोडक्शन कर उनको यूजफुल और वैल्यूएबल बना दिया जाता है, यानी उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी जाती है। तो वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आता है, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में उनका जो है एक जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, उनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी हाई हो जाती है। तो हाई क्वालिटी कर इसको आगे बेचा जाता है। सेकेंडरी जो अपने ऑक्यूपेशन है इसके अंदर अपने टर्सरी है, क्वांटरी है, पेंटेनरी है, जो ऑक्यूपेशन है उन ऑक्यूपेशन को भी अपने ऐड किया जाता है। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस जो होते हैं, इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस को अपने कुछ मेन अपने जो है 10 मेन ऑक्यूपेशंस में डिवाइड किया गया है सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस को। तो अपने बात कर रहे हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस की। तो सेकेंडरी occupations can be divided 10 main industry, 10 मेन इंडस्ट्री। इन 10 मेन इंडस्ट्री जो है उन 10 मेन इंडस्ट्री के अंदर इनको अपनी डिवाइड किया गया है, जिसमें अपने आ जाती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो इसमें ऐड की जाती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जो हैं वो आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बाद में केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है। पावर इंडस्ट्रीज में ऐड हो जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ऐड हो जाती है। पावर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, फूड बेवरेज इंडस्ट्री है जो इसमें ऐड हो जाती है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो है वो इसमें ऐड हो जाती है। अपने फूड और बेवरेज के बाद में अगर बात की जाए अपने, तो इसमें अपने जो आती है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है इसमें ऐड हो जाती है। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है, तो ये देखिए इस टाइप से अपने प्लास्टिक इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है, मेटालर्जिकल जो इंडस्ट्री है वो मेटालर्जिकल इंडस्ट्री जो है वो इसमें ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन है इनके अंदर इंडस्ट्रीज को ऐड किया जाता है।
अब इसके अंदर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं तो अपने यहां पर जो बात करेंगे वो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, जो अपने प्रोडक्शन हुआ है प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर या प्राइमरी एक्टिविटीज से जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है या रिप्रोडक्शन किया जाता है। रिप्रोडक्शन कर उसको यूजफुल और वैल्यूएबल बना दिया जाता है, और उसको जब यूजफुल और वैल्यूएबल बनाया जाता है तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अपने मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। यानी वो जो है वो विनिर्माण कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। उसको अपने रीयूज करना या यूजफुल बना देना उस इंडस्ट्री को, तो वो इसमें ऐड होता है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर मान के चलिए जैसे आपने कॉटन लिया, उस कॉटन से क्या करेंगे एक एग्जांपल के रूप में, तो कॉटन जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज है, यानी फार्मर कॉटन को उगाता है, उसको चुनता है और चुनकर उसे बाजार में बेच देता है। बाजार में जब कॉटन जाती है तो वहां से वो इंडस्ट्री में जाती है, वहां से उसका जो रेशा होता है ऊपर से फाइबर जो होता है वो अलग हो जाता है, उसका जो सीड होता है वो अलग हो जाता है। अब रेशे से आगे क्या करते हैं, थ्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, थ्रेड से फिर कपड़ा बनाया जाता है। इस प्रकार से उसका क्या है, यूज बढ़ता रहता है, यूजफुल होती रहती है आगे से आगे, और उसकी जैसे जैसे यूजफुल होता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब जैसे सीड से अगर बात करें तो सीड से उसका वेजिटेबल घी निकलता है, उसके अलावा पशुओं के लिए जो खल वगैरह जो आती है वो बनती है, तो उस वजह से उसका क्या है रेट आगे बढ़ता जाता है। तो वो आगे से आगे यूजफुल हो रही है, या उसका जो अपने स्ट्रक्चर है यानी प्राइमरी एक्टिविटीज से सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर उसका बिल्कुल ही जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। तो इसमें जैसे अपने कह सकते हैं भी कॉपर वगैरह जो है या इसको इंडस्ट्री को उसके बिग स्केल के ऊपर जो अपने चलती है, टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट से होता है। इसके अंदर जो लेबर वगैरह जो है वो बढ़िया लेबर चाहिए, और जो एजुकेट जो लेबर है वो चाहिए, इसके अंदर एजुकेट वर्कर चाहिए, इसके अलावा कैपिटल भी जो है इसके अंदर चाहिए। तो ये इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो इस प्रकार से होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आएंगे। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग the location of इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज जो है ये इंडस्ट्री लग रही है, इन इंडस्ट्री की लोकेशन जो है उस लोकेशन को या इनका जो स्टेबलाइजमेंट जो किया जाता है, स्टेबलाइजमेंट जो किया जाता है इंडस्ट्री का, उसको जब किया जाता है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखकर और उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में नॉलेज लेके ही इंडस्ट्री जो है उसका स्टेबलाइजमेंट किया जाता है। अगर उन फैक्टर्स को ना देखा जाए और इंडस्ट्री सीधी ही लगा दी जाए तो वो वहां पे नहीं चल पाएगी। जैसे कॉटन की इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे अपने थार का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट के अंदर अगर कॉटन इंडस्ट्री लगा दे तो वो वहां पे कॉटन इंडस्ट्री जो है वो फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां पे कॉटन होता ही नहीं है, कॉटन की फसल ही नहीं होती है। तो कॉटन की इंडस्ट्री लगाओगे कहाँ? वहां लगाओगे जिस एरिया के अंदर कॉटन होता है। जैसे अपने गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ कॉटन होता है। इसके अलावा कोटा, डूंगरपुर इधर साइड में अच्छा होता है। तो ये इस प्रकार से इंडस्ट्रीज को देखा जाता है, उसका प्लेस देखा जाता है, उसके लिए फैक्टर्स देखे जाते हैं भी क्या क्या फैक्टर जो है इसको इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर जो इफेक्टिंग करते हैं लोकेशन को, तो इसके अंदर कुछ अपने फैक्टर आते हैं जिनकी स्टडी अपने कर सकते हैं। जिसमें पहला जो फैक्टर आता है वो आता है रॉ मटेरियल। तो देखिए कोई भी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब भी स्टेबलाइजमेंट किया जाएगा इंडस्ट्री का तो उस स्टेबलाइजमेंट करने के बाद या उस को लगाने से पहले ये चीज देखी जाएगी भी वहां पे रॉ मटेरियल जो है वो उनको प्राप्त होगा या नहीं होगा। उस एरिया के अंदर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किस टाइप से होता है, ट्रांसपोर्ट की वहां पे वैल्यू है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट के मीन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वहां पे किस प्रकार से उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं या सारी जो एक्टिविटीज हैं उन सारी एक्टिविटीज को देखकर वहां पे इंडस्ट्री लगाई जाती है। और देखिए जो रॉ मटेरियल है, मान के चलिए इसका रॉ मटेरियल जहां पे आसानी से मिल जाएगा, जहां रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है वहां पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी।
अगर यही इंडस्ट्री उन रॉ मटेरियल जहां से मिल रहा है उस एरिया से डिस्टेंस पे लगा दी जाए, तो वो इंडस्ट्री जो है उसके अंदर डिस्टेंस पे लगाने पे वहां पे ट्रांसपोर्ट जो है उसका जो है एक्सपेंशन जो है इसका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो रॉ मटेरियल होता है वो भी इसको इफेक्ट करता है। इसके बाद जो आता है पावर रिसोर्सेज, सेकंड पावर रिसोर्सेज। अब पावर रिसोर्सेज जो है ये भी कोई भी जो इंडस्ट्री आप लगाते हो या इंडस्ट्री जो स्टेबलाइजमेंट की गई है उस इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये भी उसको काफी रूप से या अपने ये कह सकते हैं काफी उसको अपने इफेक्ट करता है। और इफेक्ट करने की वजह से अपने कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगा रही है वहां पे उनको रेगुलर या इजी जो अवेलेबिलिटी जो है पावर रिसोर्सेज की मिलती है नहीं मिलती है, कोल पेट्रोलियम जैसे है, ठीक है, जैसे हाइड्रो प्लांट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो उनको उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उन चीजों को देखकर जो है पावर रिसोर्सेज वगैरह जो है उनके अकॉर्डिंग अपने वहां पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। थर्ड जो है वो आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी वहां पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की क्या फैसिलिटी है, भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी वहां पे मिल रही है या नहीं मिल रही, भी ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो सारे मीन्स वहां पे अवेलेबल हैं या नहीं है, ताकि वहां पे जो रॉ मटेरियल पहुंचाना है वो आसानी से पहुंच के वहां से जो अपने प्रोडक्शन हुआ है जो तैयार माल है उस तैयार माल को वहां से अदर प्लेस के ऊपर पहुंचाया जा सके, मार्केट में पहुंचाया जा सके। तो वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, यानी किस प्रकार का मीन्स जो है ट्रांसपोर्ट का चलता है। कम्युनिकेशन यानी आपस में बात करने के लिए उनके पास टेलीफोन है, ईमेल है, कंप्यूटर है, यानी जो भी उनके पास जरिया है मोबाइल फोन वगैरह, तो वो सारा कुछ इसमें देखा जाता है। तो वहां पे जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी है इस फैसिलिटी को भी वहां पे देखा जाता है। अगर ये फैसिलिटी वहां पे नहीं मिलती है तो इस फैसिलिटी से भी अपने क्या होती है जो इंडस्ट्री है वो नुकसान में जाती है। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है मार्केट। देखिए मार्केट जो है ये भी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मार्केट यानी कोई भी जो इंडस्ट्री लगाई जाएगी वो इंडस्ट्री ये देखेगी भी मार्केट में उस इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है, या उससे जो प्रोडक्शन अपने दिया जा रहा है उस प्रोडक्शन से मार्केट के अंदर उसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। भी मार्केट जो है उसको अपने नजदीक पड़ेगी या दूर पड़ेगी, भी मार्केट से वो इंडस्ट्री कितनी दूर है, मार्केट में उसकी पहुंच कहां तक है, रीचेबल वो है कितनी दूरी तक हो सकती है, या उसका जो प्रोडक्शन है वो कितने टाइम में वहां पहुंच सकता है, किस प्रोडक्शन या किस प्रोडक्ट को इन्होंने बेचना चाहिए या किस प्रोडक्ट का इन्होंने उत्पादन करना चाहिए। तो वो सारी चीजें वो मार्केट प्लेस जो होता है उस मार्केट प्लेस को देखकर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर की जाती है। इसके बाद जो आता है वो आता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड वर्कर। अब स्किल्ड वर्कर की बात करें तो स्किल्ड वर्कर के अंदर बात करें तो स्किल्ड वर्कर में अपने ये बात आती है भी जो अपने इंडस्ट्रीज है वो स्टेबलाइजमेंट की गई है तो उसके अंदर क्या है बड़ी बड़ी मशीनें होती है। अब वो मशीनें होती है तो उन मशीनों को चलाने के लिए बिल्कुल स्किल्ड लेबर चाहिए, यानी जो बिल्कुल चतुर हो या जिनका काम आता हो उन मशीनों का, तभी वो क्या है उन मशीनों के ऊपर जो मशीन्स होती हैं उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अगर स्किल्ड लेबर नहीं होगा तो इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड लेबर की कमी आएगी और दूर एरिया से जब स्किल्ड लेबर आएगी तो उनको पेमेंट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इस वजह से भी जो इंडस्ट्री है उसका अपने नुकसान हो सकता है। इसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल मींस इंडस्ट्री जो लगाई गई है उस इंडस्ट्रियल को लगाने के लिए कितनी कैपिटल जो है वो चाहिए या कैपिटल का कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वो सारी उस इंडस्ट्री में आता है। फिर कैपिटल के अकॉर्डिंग ही वहां पर जो है वर्क किया जाएगा। भाई जो लेबर है उसको टाइम पे पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनके पास कैपिटल है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट जो है उसका खर्च देने के लिए कैपिटल है या नहीं है। तो वो कैपिटल जो है ये भी एक थिंग होती है। अगर कैपिटल जो अनसफिशिएंट कैपिटल होती है तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो लॉस में चली जाती है, और कैपिटल अगर उसके पास फुल है तो उसकी वजह से इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। कैपिटल के बाद में अगला आता है वाटर सप्लाई, यानी कोई कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे वाटर की जरूरत पड़ती है, तो ये देखा जाता है कि वहां पर वाटर सप्लाई की जो अपने फैसिलिटी है वो किस टाइप की है, वाटर सप्लाई वहां पे आसानी से हो जाता है या नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है देखकर वहां पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। इसके बाद आता है अपने क्लाइमेट। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए क्लाइमेट भी अपने इफेक्ट करता है।
क्लाइमेट मीन्स जैसे अपने शुगर केन इंडस्ट्री लगानी है तो शुगर केन इंडस्ट्री के लिए क्लाइमेट जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुगर केन जिस एरिया के अंदर होता है उसी एरिया के नजदीक में शुगर केन इंडस्ट्री लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि शुगर केन को जब पटने के बाद 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद जब भी होता है तो उसके 48 घंटे बाद इसका जो अंदर रस होता है शुगर केन के, तो वो रस जो है सूखने लग जाता है। तो सूखने लग जाता है तो उसकी वजह से जो है उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो जब अपने क्लाइमेट जो होता है तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्री को लगाना होता है। अभी किस एरिया के अंदर किस प्रकार की क्लाइमेट है, वहां पे किस टाइप की क्रॉप्स वगैरह होती है, तो कहां पे किस टाइप का जो है अपने इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वो क्लाइमेट फैक्टर आता है। इसके बाद आता है हाई टेक्नोलॉजी। तो हाई टेक्नोलॉजी ये भी करती है, यानी टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक जो है अपने रिसर्च वगैरह जो हो रहे हैं उनसे क्या है हाई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो उस हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें वहां पे आ रही हैं या नहीं आ रही, उन हाई टेक्नोलॉजी को ये यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी अपनी इंडस्ट्री जो है इसके अपने फर्क पड़ता है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो आती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इनके फेवर में है या नहीं है, या इंडस्ट्रीज जो है उनके ऊपर टैक्स वगैरह बढ़ा देती है तो उससे भी इनको लॉस होता है। इसके बाद आती है अदर फैक्टर्स में, जैसे अपने लैंड है, पॉलिटिक वहां की जो राजनीति है वो है, बैंकिंग वगैरह जो है वो सारी अपने फैसिलिटी जो है वो अदर फैसिलिटी में आती है। तो इस टाइप से ये जो है इसके फैक्टर्स आते हैं इंडस्ट्रीज के इफेक्ट करने वाले। और इस फैक्टर के बाद में आगे जो आएगा इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपका जो है 7th लेसन जो अपने 8th लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो 9th लेसन है ये स्टार्ट हो चुका है, अपना 9th लेसन जो है स्टार्ट हो चुका है। 9th स्टार्ट हो चुका है और 9th लेसन जो है इसके अंदर अपने फैक्टर तक कर लिए हैं। कल अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।